आखिर हिमाचल से लेकर यूपी तक सियासत क्यों हो रही है, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। क्यों इल्मा अफरोज को छुट्टी पर भेजे जाने का सवाल है। हिमाचल के सीएम और सत्ताधारी दल के दूसरे नेताओं को यह सवाल जो है वो रास नहीं आ रहा है। क्या इल्मा को एक रसूखदार नेता से टकराने की सजा मिली है? क्या सिस्टम ने इल्मा को अपने हिसाब से नहीं चलने पर सबक सिखाने के लिए छुट्टी पर भेजा है? आखिर इन सवालों का सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, एसपी की इल्मा अफरोज इनका नाम है। आखिर हिमाचल से लेकर यूपी तक इस मामले पर सियासत क्यों हो रही है? क्यों इल्मा अफरोज को छुट्टी पर भेजे जाने का सवाल हिमाचल के सीएम और सत्ताधारी दल के दूसरे नेताओं को रास नहीं आ रहा है? क्या इल्मा को एक रसूखदार नेता से टकराने की सजा मिली है? क्या सिस्टम ने इल्मा को अपने हिसाब से नहीं चलने पर सबक सिखाने के लिए छुट्टी पर भेजा है? ये तमाम बड़े सवाल है और आखिर इन सवालों का सच क्या है, आपको एक एक करके इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखिए जरा। लेडी आईपीएस इल्मा अफरोज पर सियासत क्यों? खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध। हिमाचल के बद्दी की एसपी छुट्टी पर क्यों? एसपी इल्मा अफरोज के विवाद की कहानी क्या है? ये आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद इल्मा साल 2017 में आईपीएस ऑफिसर बनी। ट्रेनिंग के बाद हिमाचल कैडर मिला। इल्मा ने 7 जनवरी 2024 को हिमाचल के औद्योगिक जिले बद्दी के एसपी की कमान संभाली, जहां पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं खनन माफिया। बद्दी में बीते 10 महीने के दौरान इल्मा अफरोज ने उन्हीं खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। मगर अपने एक्शन से खलबली मचाने वाली इल्मा अफरोज अब अपने ही खिलाफ कथित एक्शन से चर्चा में है। 6 नवंबर को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सीनियर पुलिस अधिकारियों से मिलकर बद्दी वापस लौटे और एसपी कोठी और दफ्तर से अपना सामान समेटकर अपनी मां के साथ अपने घर उत्तर प्रदेश के कुंदरकी चली गई। कहा जाने लगा कि इल्मा को अवैध खनन में लगी रसूखदार लोगों की गाड़ियों का चालान काटने की सजा दी गई है। सरकार ने उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा। इस पर जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल पूछा गया तो सवाल पूछने वालों से ही सबूत मांगने लगे। बताएं। आप देखिए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में नालागढ़ बद्दी की एसपी जो है वो रातों रात छोड़ करके चले क्यों गई है? कहां गई है? वो क्या वजह है? वो गंभीर विषय नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, सारी चीज को लेकर के हम सारे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। सोलन के बद्दी की एसपी हैं, काफ़ी चर्चा में है आजकल। सुना जा रहा है कि जबरन छुट्टी पर भेजा गया। नहीं, वो तो छुट्टी पर गई है, छुट्टी पर गई है। और पूछिए, वहाँ के सीपीएस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने प्रताड़ित किया है। मुझे तो ऐसा नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। नहीं, हम पूछेंगे नहीं, हम जो है अपना जो लीगल माध्यम है वो लीगल। कहा यह जा रहा है कि इल्मा अफरोज को दून से कांग्रेस विधायक और पूर्व सीपीएस राम कुमार चौधरी की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बताया जाता है कि एसपी इल्मा ने अगस्त के महीने में अवैध खनन में लगी कुछ गाड़ियों का चालान किया था, जिसमें विधायक राम कुमार चौधरी की गाड़ियां भी थीं, जो उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। तभी से एसपी और विधायक आमने सामने थे। विवाद के बाद इल्मा अफरोज 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची थी, जिससे विधायक की नाराजगी की बात सामने आई। मगर विधायक राम कुमार चौधरी अपनी गाड़ियों के चालान और एसपी को छुट्टी पर भेजने के पीछे अपनी भूमिका से साफ इनकार कर रहे हैं। एक नेता के कहने पे दबाव में आके की है, इससे बीबीएन के क्षेत्र के लोग जो बड़े नाराज है और लोगों में बहुत भारी निराशा। एसपी किसी भी एसपी या किसी भी फोर्स के आदमी को छुट्टी जाना या सैंक्शन करना या भेजना, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ना ही वो मेरा डिपार्टमेंट है। ये होम डिपार्टमेंट का काम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। दूसरा, आपने चालान की बात करी, जो चालान की ये बात कर रहे हैं मीडिया वाले, ये एग्रीमेंट्स मेरे पास हैं। हमारा पिछले 2 वर्ष से कुंडल स्टोन क्रश से मेरा जो है वो हमारा एक
फर्म है, जो नेशनल हाईवे की फर्म है, मैसेज एसपीजी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, इनको हमने ये ठेके पे दे रखा है अपना क्रशर। और जो गाड़ियों की बात है, वो गाड़ियां भी हमारी जो पंजारा का अभिषेक नाम का एक लड़का है, रेजिडेंट ऑफ पंजारा, उसको हमने किराए पे दे रखी है। तो ना तो हमारा चलान हुआ है, ना ही हम गाड़ियां चलाने हैं, ना ही हम माइनिंग कर रहे हैं। विधायक की सफाई के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अगर विधायक नहीं तो क्या एसपी इल्मा को स्क्रैप डीलर रामकिशन चौधरी गोलीकांड केस के खुलासे की सजा मिली। हुआ ये था कि 26 अक्टूबर को नालागढ़ के खेड़ा गांव स्क्रैप डीलर रामकिशन चौधरी की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर किसी हमलावर ने 5 राउंड गोलियां चलाई। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने ये खुलासा किया था कि रामकिशन ने साजिश के तहत खुद ही अपनी गाड़ी पर गोलियां चलवाई ताकि अपनी जान को खतरा बताकर हथियार का लाइसेंस हासिल कर सके। रामकिशन नाम के कबाड़ डीलर रामकृष्ण मलपुर, जो कबाड़ के डीलर हैं, इनकी ओर से कहा गया था कि इनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर पर 5 गोलियां दागी गई हैं और इसमें पुलिस ने पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया। We deployed various teams to investigate this case in a professional manner. इस खुलासे के चंद दिन बाद इल्मा 6 नवंबर को शिमला में मुख्यमंत्री के साथ डीसी और एसपी की मीटिंग में शामिल होने गई थी, जहां से लौटने के बाद छुट्टी पर चली गई, जिस पर अब हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत हो रही है। नालागढ़ से जगत सिंह बैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसी महिला अफसर को अगर लेडी सिंघम का नाम दिया जाए और वो अचानक छुट्टी पर चली जाए तो सवाल तो उठते ही हैं। हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, लेडी सिंघम के साथ क्या हुआ, सियासत क्यों हो रही है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। कहानी क्या है, संक्षेप में बताइए, और आगे हुआ क्या होने वाला है, अगर इस बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी बताएं। देखिए, बद्दी जो है अपने आप में बेहद संवेदनशील पुलिस जिला है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें अभी तक राजनीतिक गलियारों में देखने को मिले। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए तो जवाब वहां के विधायक, जिनके साथ कथित तौर पर यह बताया गया कि उनके साथ टकराव चल रहा है और इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता, प्रिविलेज मोशन उन्होंने लाया है, नोटिस इल्मा अफरोज को जाएगा, जो एसपी बद्दी हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें जो है, जो सरकार की खामोशी है, जो इस गृह विभाग के मुखिया हैं, वो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश के डीजीपी अतुल वर्मा। उनकी तरफ से इसको लेकर कोई जो है यहाँ पर कोई ना तो सफाई दी गई है, ना ही ये बताया गया कि आखिर क्या सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेजा है या फिर इल्मा अफरोज खुद छुट्टी पर गई हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि 21 नवंबर तक की इल्मा अफरोज की छुट्टी है। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या वो छुट्टी से वापस आती है या फिर छुट्टी एक्सटेंड की जाती है। और इसी बीच आज सुबह की एक खबर ये भी है कि जिन्हें वहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, विनोद दीवान जिन्हें एसपी बनाया गया है, वो आज मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने यहाँ राज्य सचिवालय में मुलाकात की है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं। कहा तो ये गया कि ये शिष्टाचार भेंट थी और धन्यवाद नए एसपी ने जताया है मुख्यमंत्री का कि ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए। तो जहां तक ट्रांसफर का सवाल है, ट्रांसफर पर तो रोक लगी हुई है। जो एसपी बद्दी है इल्मा अफरोज, उनकी ट्रांसफर पर जो है हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। तो टकराव तो शुरू से ही देखा जा रहा है, राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें जो मुख्यमंत्री की चुप्पी है वो इस राज को और गहरा रही है। और रणबीर, पॉलिटिकल एंगल क्या है, पॉलिटिक्स किस तरीके से हो रही है, ये हम आपसे समझेंगे। रणबीर, आप हमें जरा बैकग्राउंड स्टोरी समझा दीजिए जल्दी से कि दरअसल ये हुआ क्या था, ये पूरा माजरा क्या है। देखिए, आप जानती है जो बद्दी इलाका है वो औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो अवैध खनन को लेकर हुई है और उस पर कथित तौर पर आरोप लगाए गए। जो राम कुमार हैं, जो विधायक हैं दून से, उनकी पत्नी के क्रशर पकड़े गए, ऐसे कथित तौर पर कहा गया। लेकिन उसके बाद राम कुमार सामने आए तो उनकी तरफ से ये कहा गया, अपनी सफाई उन्होंने दी है।
तो ये जो है ये सारा टकराव जो बताया जा रहा है ये व्यापारिक हित को लेकर है और कोई टकराव इसमें नजर नहीं आ रहा है अगर ऐसे देखा जाए तो। और अब इस पूरे खेल में कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बड़ी बात है कि अगर एसपी ने कुछ किया है तो उसके ऊपर राज्य सरकार को कहना चाहिए था, या अगर एसपी सही है तो उसको लेकर भी राज्य सरकार को आगे आकर कहना चाहिए था। और जो वहां से विधायक हैं जो अब पूर्व सीपीएस हो गए हैं उनकी तरफ से भी अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कही गई हैं, लेकिन इल्मा अफरोज की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है कि क्या वो व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने छुट्टी ली है, क्या वो कोई और कारण है, या उन्हें सरकार ने छुट्टी पर जाने के लिए कहा है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं ये गुत्थी है, इसको जो है ऐसे समझना और सुलझाना आसान नहीं है। और बड़ी बात इसमें यही है कि मुख्यमंत्री की चुप्पी इस पर ये और ज्यादा जो है सवाल पैदा करती है। मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा गया जब हमीरपुर में उनका दौरा था और एक दो जगह पर और भी उनसे पूछा गया तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। और इसके पीछे वजह क्या है, क्या व्यापारिक हित नजर आ रहे हैं या फिर कोई अहम का टकराव है या कोई और बात इसके पीछे, इसके बारे में अभी सच्चाई जो है सामने आना बाकी है। क्या मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? जी हाँ, देखिए जब इस तरह की बातें निकल कर आती हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर जो है बयान जारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में कुछ अलग अलग बातें चलती हैं। सरकार की चुप्पी जो है बड़ी इसमें जो है रहस्यमयी चुप्पी ये कहा जा सकता है, लेकिन सरकार के पास एक ये आप कह सकते हैं कि सरकार ये कह सकती है कि विधायक की तरफ से पूरी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। लेकिन बड़ी बात है जो एसपी हैं वो रिपोर्ट डीजीपी को करती हैं और गृह विभाग को करती हैं और गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। तो इसके बारे में अब राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं इस मामले को और गहरा रही है। अंकिता, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।